बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कल मुस्तफ़ा कमाल और फ़ारूक सत्तार वगैरह आए हुए थे। फैसल बाटा तो परमानेंट इसी काम पे लगे हुए हैं, अता तारड़ वगैरह भी। तो आज जो है वो तलाल चौधरी, फैसल करीम कुंडी और मरियम औरंगज़ेब वगैरह को लाया गया, मैदान में बिठाया गया। फैसल बाटा कह रहे हैं जी रगड़ के रख देंगे, तलाल चौधरी कह रहे हैं जी ज़बान खींच लेंगे, वो डीजी साहब कहते हैं तुम्हारी हैसियत क्या है। ये समझ नहीं आ रही ये किस तरफ जा रहे हैं, ये चाहते क्या है भाई। एक आदमी को जेल के अंदर बंद किया हुआ है और उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब वो जुल्म के खिलाफ बोलता है तो कहते हैं जी बोलता क्यों है। अच्छा, जो एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना वो ये भी हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बाहर मौजूद जितनी भी क़यादत है, उन्होंने जितनी मैच्योरिटी से डीजी आईएसपीआर की फुल टॉस को खेला है वो कमाल कर दिया उन्होंने। आगे चल के बात करते हैं। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मेनोन तस्लीम किया जाए, उसको अपनाया जाए, उसकी हमायत की जाए, ये दबाव सियासी जमातों पर और शख्सियात पर डाला जा रहा है। अब इदारा इस लेवल पे आ गया है, उन्हें कहा जा रहा है कि इदारे ने तो ये लेवल तक पहुंच के हिम्मत कर दी है, इदारा तो इमरान खान का दुश्मन बन गया, सामने आकर खड़ा हो गया। तो आप भी हिम्मत करें, आप भी आकर लड़ें। आपका तो सियासी मुखालिफ है। सियासतदानों में लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, वो आते हैं, आके बोल बाल देते हैं, कर लेते हैं। कई लोगों को अपनी इज्जत से प्यार नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग डरते हैं कि भाई हम फौज से एक सियासी जमात को मार पड़वा रहे हैं, कल को हमने भी सियासत करनी है। यही सारा कुछ जब हमारे साथ होगा तो हम फिर रोना पिटना कहां जाके करेंगे। वो बेचारे इस बात से भी डरते हैं, लेकिन इनके बीच में फंसे हुए अब 3-4 साल ज्यादा होते हैं किसी फौजी के पास। ये जरा थोड़ा लंबा हो गया टाइम, हो सकता है खत्म हो जाए, कोई पता नहीं होता ना, वक्त का कोई पता नहीं होता। लेकिन ये जो टाइम लंबा भी हो गया, इसके बावजूद सबको पता है कि टाइम खत्म हो जाना है और पॉलिटिकल पार्टीज ने यहीं पे रहना है और उन्हें बाद में ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर वो बच गई तो पॉलिटिकल पार्टीज के बचने के इम्कान तो बहुत कम है। जिस तरह उन्होंने अवाम से मुखालफत ले ली है, ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए इन्होंने, यानी मुख्तलिफ शहरों के अंदर बंदे निकलवा रहे, वो निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले आ गए, कभी कोई और आ गया, कभी कोई और ग्रुप निकल आया, और कहीं 20 लोग हैं, कहीं 25 लोग हैं, कहीं 40 लोग हैं। बस ये फौज से इजहारी यकजहती हो रहा है। और इसके अंदर जो है वो आसिम मुनीर साहब का और डीजी आईएसपीआर का फोटो उठाया हुआ है। इजहारी यकजहती किस चीज का हो रहा है? क्या मसला क्या है कि फौज के ऊपर कोई हमला हो गया है या खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है? भाई ये मुबारकबाद के लिए आप रैलियां निकाल सकते हैं कि आसिम मुनीर साहब को बहुत सारे ओहदे मिल गए। मिसाल के तौर पर आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, ये बहुत लंबा चौड़ा एक तारुफ हो गया उनका। मुबारकबाद दे सकते हैं कि उनका बहुत लंबा चौड़ा तारुफ हो गया। कोई ओहदे रह गए हैं तो वो भी उनको दे दिए जाएं। बहरहाल आसिम मुनीर साहब और डीजी आईएसपीआर के फोटो लगा के धड़ाधड़ मुबारकबादें दी जा रही हैं। समझ नहीं आ रही कि ये लोग चाह क्या रहे हैं और ये कर क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है इस वक्त। कोई इंडिया ने हमला कर दिया है, कुछ दहशतगर्दों ने कोई बहुत बड़ा अटैक कर दिया है, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है कभी कोई दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाकया हो जाता था ना, तो लोग निकलते थे, निकल कर एहतजाज करते थे। हम छोटे होते थे, हम भी निकल के कहते थे ये बहुत बुरा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और हमें जो हमारे दोस्त हैं वो कहते थे आओ जी आओ, आज फलां जगह के ऊपर हम एहतजाज करेंगे। हम कभी चले जाते थे, कुछ दहशतगर्दी के खिलाफ चले जाते थे, किसी और कोई और इशू हो जाता था उस पर चले जाते थे, ह्यूमन राइट्स के मामला पे। लेकिन ये क्या चल रहा है, समझ से बाहर है। अब इसके अंदर ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए जिन्होंने अमली जामा को अमली पजामा बना दिया। और लोग बता रहे थे कि ये नून लीगी एमपी है, लीगी एमपी है। वो बैठे हुए जनाब, बैठ के कह रहे हैं जी मलक आसिम मुनीर। एक तो उन्होंने कहा ये मलक आसिम मुनीर साहब हैं, दूसरा वो कह रहे हैं जी कि इन्होंने कोई अमली पजामा पहनाया, अमली जामा को अमली पजामा पहना दिया। अंदाजा करें आप। और ये लोग आके फौज की तर्जुमानी कर रहे हैं और उनके हिस्से का मुकदमा लड़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या थी। और जो एक बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा झटका दिया वो मैच्योरिटी का सबूत देकर दिया। यानी इन्हें लगा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में बड़ा जारहाना मौक़िफ़ अपनाएगी। लेकिन चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उसके बाद जलसा हो, दोनों के अंदर बड़ा नपा तुला रद्द-ए-अमल दिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने। और जो इखलाकी बर्तरी है वो हासिल कर ली डीजी आईएसपीआर के ऊपर। अब डीजी आईएसपीआर एक इदारे के तर्जुमान है, इदारे के अंदर अजीब सी बेचैनी है कि ये किया क्या है इन्होंने। और पीटीआई ने एक नपा तुला बयान देकर अपनी इखलाकी बर्तरी इदारे के ऊपर भी रख ली और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी रख ली। अब सारे आकर गोंगलों से मट्टी झाड़ रहे हैं कि हम गवर्नर राज लगा देंगे तो मुल्क में इमरजेंसी लग जाएगी तो ये हो जाएगा। देखिए इमरान खान का जो रद्द-ए-अमल है ना, वो फर्दे वाहिद के खिलाफ इमरान खान साहब गुस्से में बोलते हैं इसलिए कि वो जुल्म का शिकार है। इमरान खान का ये मानना है कि उनके ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर जितने भी मजालिम हो रहे हैं इनके लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब हैं। इमरान खान नवाज शरीफ को तो कुछ नहीं कहता ना, शहबाज शरीफ को, जरदारी को कुछ नहीं कहता। उनके खिलाफ जो एक पॉलिटिकल
एक मुकाबला है वो तो चलता रहता है, वो इनको कहते रहते हैं उनको कहते रहते हैं, लेकिन एक लिमिट में रहते हैं ना दोनों तरफ के लोग। लेकिन आसिम मुनीर साहब के मामले में इमरान खान साहब बहुत फ्रंट फुट पे चले जाते हैं आजकल। वजह क्या है? उन्हें लगता है कि उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है, बल्कि वो ये दावा करते हैं कि ये आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, वो इसके पीछे हैं। और DGISPR ने उनके मौक़िफ़ के ऊपर आके मोहर लगा दी कि जनाब इमरान खान साहब जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। एक चीज जो है ना, ज़हनी मरीज का जुमला, ये इंतहाई नागवार जुमला, ये दोनों तरफ से जो भी इस्तेमाल करे है तो नागवार। लेकिन आसिम मुनीर साहब के लिए एक बहुत बड़ा पंगा है इसमें। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, शहबाज शरीफ साहब को जब से इमरान खान साहब ने अर्दली का लकब दिया, लोग उन्हें उसी तरह सोचना शुरू हो गए, उसी तरह देखना शुरू हो गए। और शहबाज शरीफ साहब को आलमी सतह पे भी बाज लोगों ने शू शाइन बॉय का नाम दे दिया, और शहबाज शरीफ साहब ने हरकतें भी ऐसी की। अब आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब कहते हैं ये ज़हनी मरीज है। अब ये ज़हनी मरीज अगर किसी मुल्क का आर्मी चीफ है और वो मुल्क एटमी कुव्वत है, वो ये फिर एक नया पंगा है। अब इमरान खान साहब ने तो कह दिया, उन्होंने कहा जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी पार्टी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जिस किस्म का वो तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के हालात में उनको डाल दिया गया है और पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है, वो उस तनाजुर में ज़हनी मरीज कह रहे हैं। लेकिन यहां पे एटम बम का कंट्रोल भी उन्हीं के पास है, आसिम मुनीर साहब के पास। तो ये काबिल कबूल नहीं हो सकता ना, ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये बड़ा नागवार गुजरता है जुमला। और फिर इमरान खान साहब को वापस जब ये कहा गया DGISPR की जानिब से साइकोपैथ या ज़हनी मरीज, और DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंख मारते हुए ये कहा, वैसे ये जेब तो नहीं देता, यूनिफॉर्म पहन के आप आंख मारें, एक खातून सहाफ़ी आपको सवाल करें और आप आंख मार के उसका जवाब दें, बड़ा नामुनासिब है। मैं कोई ऐसी मायूब बात नहीं कर रहा, लेकिन ये तर्ज अमल नामुनासिब है। बॉडी लैंग्वेज होनी नहीं चाहिए एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर की। शहबाज शरीफ ने जब आंख मारी थी, अजीब सा मुंह बनाया था। जब ट्रंप ने कहा था आओ ना, वो जो अंदर तारीफें कर रहे थे, अंदर बंद कमरे में जो तारीफें कर रहे थे, जो अंदर मेरी गेम उठा रहे थे, वो इधर उठाओ सबके सामने। तो शहबाज शरीफ साहब आंख मारते हुए फटाफट आए और शू शाइन बॉय बन गए। फटाफट शहबाज शरीफ साहब ने तारीफों के पुल बांधे, फिर वापस निकल गए। अब उन्होंने भी एक इस तरह का मुंह बना के आंख नीचे की थी, ऐसे ही DGISPR ने तो बाकायदा आंख मार दी। अच्छा, मैंने जब पहले क्लिप देखा ना, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा नहीं इस लेवल तक नहीं जा सकते। फिर एक YouTube के ऊपर जाकर देखा, वहां पे भी इसी तरह आंख मारी हुई थी। वो एक दो जगह पे देखा तो हर जगह पे वो आंख मारी हुई है DGISPR ने। कितनी मायूब और कितनी बुरी बात है। ये बॉडी लैंग्वेज की बेसिक आइडियोलॉजी इनको पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों का आइडिया तो होना चाहिए ना। DGISPR है, आम आदमी तो नहीं है। पूरे इतने बड़े इदारे को, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहरहाल, अब ये जो ज़हनी मरीज वाला मामला है, इमरान खान साहब को भी ज़हनी मरीज वापस कह दिया गया, उसकी वजह से ये इशू बहुत उठ गया पूरी दुनिया में। अच्छा, इमरान खान को तो ज़हनी मरीज आप साबित कर ही नहीं सकते। वो तो जेल के अंदर बैठा हुआ 2.5 साल से पूरे पाकिस्तान को घुमा रहा है और आपकी सारी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है। वो आदमी ज़हनी मरीज कैसे हो सकता है? वो तो बला का ज़हीन आदमी होगा जिसने सबको चक्कर दिया हुआ जेल के अंदर बैठ के, जो जेल के अंदर बैठ के अपनी पार्टी नहीं पूरे मुल्क के निज़ाम के फैसले कर रहा है और आप उसके सामने मजबूर है। ये वो आदमी है जब पूरी दुनिया कोविड के अंदर, जब कोरोना वायरस आ गया था, पूरी दुनिया कोरोना के अंदर मार खा रही थी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सहाफियों को बुला बुला कर कह रही थी कि इमरान खान पे दबाव डालो, लॉकडाउन लगाए। अपोजिशन जमातों को एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि इमरान खान पे तुम दबाव डालो, ये लॉकडाउन लगवाए, ये पाकिस्तान को मरवा देगा। लेकिन वो अकेला आदमी डट गया था। उसकी जहानत का आप यहां से अंदाजा करें कि पूरी दुनिया ने तारीफ की कि दुनिया में अगर कोई ममालिक टॉप के ऊपर निमट सके कोरोना वायरस से, जिनकी हिकमत अमली सबसे बेहतर थी, तो उनमें एक इमरान खान था। ज़हीन तो वो उतना है और इसकी जहानत के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बाजी में कर चुके हैं। नाजरीन, DGISPR ने शेख मुजीब को गद्दार कहा था। हालांकि गद्दार तो याया खान था, ये मैं तो बिल्कुल खुलकर कहूंगा। उसकी एक वजह है ना, याया खान की रंगीनियां किताबों के अंदर लिखी हैं और आज तक कभी किसी ने डिनाई भी नहीं किया। हमारे जो मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, उन्होंने जो कुछ याया खान के बारे में बताया प्रोग्राम के अंदर, टीवी के ऊपर, वो सुन लें, आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे। जितनी तारीख की किताबें वो बताती हैं, मुजीबुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ ले, वो ये बताती है कि याया खान ने जो तबाही फेरी, उसकी वजह से पाकिस्तान दो टुकड़े हुए। तो गद्दारी तो याया खान ने की ना, आइन से भी गद्दारी की, हलफ से भी गद्दारी की, अपने मुल्क से भी गद्दारी की, पाकिस्तान के 90,000 के करीब फौजी भी कैदी बनवा लिए, तारीख का बदतरीन सरेंडर भी करवा दिया। तो गद्दार तो जनरल याया था। अच्छा, जनरल मुजीब को अब DGISPR कह रहे हैं जी गद्दार है। मगर नवाज शरीफ का अभी एक क्लिप वायरल हो गया दोबारा, उसमें तो वो कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी था। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि वो तो फातिमा जना का पोलिंग एजेंट था या उनका कंपेन एजेंट था, उनके साथ था। जब उसने देखा कि
इन्हें यहां इंसाफ नहीं मिल रहा कायद आजम की बहन को, तो मेरे लोगों को क्या मिलेगा? तो एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद नवाज शरीफ ये बार बार गवाहियां दे चुके हैं शेख मुजीब के हक में, और ये सारे आज इक़्तिदार में हैं। अब फैसल वापडा जैसे लोग ये कहते हैं, या सुहेल वड़ाई साहब ने भी लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट के बाद सबूत आ गए हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के या फौज के या मुल्क के खिलाफ है, लिहाजा अब उनको स्पेस नहीं दिया जाएगा। यार ये सबूत जो है ये नवाज शरीफ के खिलाफ भी थे, यही सबूत जरदारी के खिलाफ भी थे, यही सबूत बेनजीर के खिलाफ भी थे, यही सबूत बुगटी के खिलाफ भी थे, यही सबूत बाजा खान के खिलाफ भी थे, यही सबूत फातिमा जना के खिलाफ भी थे, यही सबूत जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ भी थे। ये सबूत बड़े अरसे से हमने बहुत देखे हैं। ये सबूत दिखा दिखा के खबरें चलवा देते हैं और टाउट्स उठ के चला भी देते हैं, और बाद में पता चलता है जनाब गेम कोई और है, खेल ही कोई और है, फिर उन्हीं के साथ जाकर बैठ जाते हैं। जब आवाम का डंडा आएगा ना, प्रेशर आएगा, तो इन्हें अपने घुटनों पे बैठ के इमरान खान को सलाम करना पड़ेगा। ये मैं जानता हूं, और ये होगा इस मुल्क में इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ताकतवर है, उसके सामने किसी की ताकत नहीं चलती। अगर अल्लाह ने इमरान खान को इज्जत दी है तो किसी वजह से दी है, ये बिला वजह नहीं है। फवाद चौधरी ने एक बड़ी अहम बात की। फवाद चौधरी साहब तनकीद का निशाना भी बनते रहते हैं लोगों की, वो फवाद चौधरी साहब का और लोगों का मामला, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की। उन्होंने कहा जब ये हुकूमत के वज़रा कहते रहे इमरान खान को माइनस कर दो, असल में माइनस इमरान खान का इस वक्त फार्मूला चलाया जा रहा है ना, किसी तरह इमरान खान को बाहर निकालो। यही काम 4 साल से कर रहे हैं, जो हो नहीं रहा। पूरा पाकिस्तान ही माइनस कर दिया पकड़ के, हर इदारा माइनस हो गया, हर एक की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। नवाज शरीफ माइनस हो गया, जरदारी माइनस हो गया, पीपल्स पार्टी, PMLN, ANP, सारी जमातें, फजलुर रहमान सारे माइनस हो गए। इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में वो माइनस नहीं हो रहा। अब जनाब फवाद हुसैन साहब कहते हैं, चौधरी साहब, कि जब हुकूमत के वज़रा कहते हैं कि तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान होगी, तो इसका मतलब ही क्या है? भाई तहरीक इंसाफ तो आपने 9 मई और 20 जून के दौरान ठुड्डे और मुक्के मार मार कर खत्म कर दी थी। अब तो इमरान खान है और अवाम है। तहरीक इंसाफ ना रजिस्टर्ड पार्टी है, ना इलेक्शन सिंबल है उनके पास, ना इनका कोई स्ट्रक्चर है, तो माइनस क्या करना है? वो तो है ही नहीं। ये जो ओहदेदार हैं इनको आज फारिग कर दें, इनकी जगह इमरान खान कॉलेज के लड़के लड़कियों को ले आएगा, वो तहरीक इंसाफ बन जाएंगे। वो कहेगा तो वो आगे आ जाएंगे। मेंबरान असेंबली का इस्तीफा कल इमरान खान ने दिलवाना है, आज आप दिलवा दें, इससे क्या फर्क पड़ता है? माइनस इमरान खान के वफाक पर असरात का भी तजजिया कर ले, हर काम गुस्से से नहीं होता। फवाद चौधरी समझा रहे हैं कि अब भी समझ जाओ, सियासतदानों को, PTI को, इमरान खान को उनकी स्पेस वापस लौटा दो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी एस्टेब्लिशमेंट को अकल है। वो अब क्योंकि नया नया ओहदा भी आसिम मुनीर साहब को मिला है, तो वो अपने तरीके से सोचेंगे। बैनुल-अक़वामी सतह पे जब दबाव आना शुरू होगा तब चीज़ें बदलेंगी। शेर अफजल मरवत ने कहा जी कि गवर्नर राज लग सकता है, और उसके लिए उन्होंने एक वजह बताई है। वो कहते नहीं गवर्नर राज लगने की देर है, इन हाउस तब्दीली सामने आ जाएगी। यानी जैसे ही गवर्नर राज लगेगा, इमरान खान साहब के सारे जो MPA हैं वो बागी हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं 30 से 35 लोग इन हाउस तब्दीली के लिए सामने आएंगे, ये मेरा ख्याल है। शेर अफजल मरवत, वैसे इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही पहचाना था बंदा। उस वक्त बहुत सारे लोग हमायत करते नहीं, शेर अफजल मरवत बहुत अच्छा बंदा है, अभी भी बहुत सारे लोग हमायत करते हैं। मैं खुद भी कहता रहा हूं कि नहीं यार अच्छा आदमी है, लेकिन शेर अफजल मरवत ने साबित किया कि इमरान खान का विजन सबसे ज्यादा। इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को सबसे पहले पहचाना और सबसे पहले बताया कि ए बंदा ठीक नहीं है। उसके बाद से शेर अफजल मरवत साहब ने हर रोज साबित किया कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाने का वो कोई मौका जाने नहीं देंगे। ऐसा बज़ाहिर दिखाई देता है। नाज़रीन, जहां फैसल वाडा साहब का नाम नया रख दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, जो नामुनासिब है, टॉमी उनका नाम रखा है फैसल वाडा का। PTI के लोग कह रहे हैं जी फैसल वाडा का नाम अब टॉमी है, क्योंकि फैसल वाडा ने खुद ही लोगों को ये नाम दिया। नामुनासिब है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन PTI के लोगों ने बताया कि फैसल वाडा का नया नाम टॉमी है और ये नामुनासिब है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन फैसल वाडा ने ये खेल खुद ही शुरू किया था, अब वो बेचारे खुद ही इसका शिकार भी हो रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल की निस्बत, ये मैं 3 महीने की आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। एक तो हुकूमत कहती है ना आम आदमी को अपना खर्चा कम करें, बहुत सारे मुलाजिम नौकरियों से निकाल दिए, PIA को बेच रहे हैं, फलाना इदारा बेच रहे हैं। हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं कर रही। मैं आपको बताता हूँ, ये सरकारी डाटा है, ये डॉन के ऊपर खबर भी छपी हुई है। मोहम्मद जुबैर साहब ने भी इस पर बहुत शोर मचाया। खबर यह है कि गुज़िश्ता साल जुलाई से सितंबर के दौरान जो पाकिस्तान की हुकूमत ने खर्चा किया वो 142 अरब था, और इस साल कितना किया? 162 अरब, यानी 20 अरब रुपया इजाफी कर दिया। होना तो ये चाहिए, मुल्क गरीब हो रहा है, सरमायाकारी नहीं आ रही, पाकिस्तान के हालात पहले से बहुत पतले हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो रही है, 100 से ज़्यादा बड़ी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे मज़ीद मिलें बंद हो रही हैं। वो बेचारे अखबारों में इश्तिहार लगा लगा कर वज़ीर आज़म से अपीलें कर रहे हैं, लेकिन
वजीर आजम जिसकी 4 साल से हुकूमत है पाकिस्तान में, इसने तबाही और बर्बादी के अलावा इस कौम को कुछ नहीं दिया। 3 साल से आसिम मुनीर साहब बैठे हैं, उनके दौर में भी बदतरीन तबाही हुई है इकॉनमी के मैदान में। तो अब बजाय इसके कि हुकूमती अखराजात कम होते, 142 अरब के बजाय 100 अरब कर लेते, नीचे ले आते। ये सिर्फ 3 माह के बता रहा हूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब 142 से बढ़ा के 162 कर दिए। अब अगले साल ऐसा लगता है ये और बढ़ा देंगे। तो पाकिस्तान आम पाकिस्तानियों को ये कहता है कि आप अपने अखराजात कम करें, आप अपने मेयारे जिंदगी को नीचे ले आए। लेकिन जो सियासतदान है, जो हुकूमत है, इनके अलल्ले तलल्ले खत्म नहीं होते, इनकी मौजें लगी हुई है। ये बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और ये अवाम का पैसा अंधाधुंध लुटा रहे हैं। नाज़रीन, कल सुबह फैमिली जाएगी अडियाला जेल में मुलाकात के लिए, और इसके अलावा कुछ वकला की भी एक लिस्ट फराम की गई है कि इन्हें भी मिलवाया जाए। पंजाब के अंदर पोस्टर जारी कर दिए गए हैं और ये हुक्म दिया गया है, ये आलिया हमजा साहिबा ने ये हदायत जारी की है कि पंजाब के लोग पहुंचे अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इससे पहले उन पर टॉर्चर भी हो चुका है। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है। अब देखना यह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से कितने लोग कैसे आते हैं और अलीमा खानम को या उनकी दूसरी बहनों को इमरान खान से मिलने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। एक और चीज़ है नाज़रीन, जिस तरह अभी पेशावर में एक जलसा किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, मोमेंटम बनाने के लिए वो अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हैं। अगला जलसा जो है वो कोहाट में करने जा रहे हैं, एतवार वाले दिन उनका जलसा है। तो देखते हैं कोहाट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन एक मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये जरा आप देखें। ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का एक स्टेज बना हुआ है फैसलाबाद में, इसके ऊपर ये बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और ये देखें आप, ये सियासी प्रोग्राम है, कन्वेंशन है, पॉलिटिकल पार्टी है ना। इस पे आसिम मुनीर का फोटो लगा हुआ, 22वें ग्रेड के ऑफिसर है। इनका क्या काम है इसके ऊपर? यानी एक पॉलिटिकल पार्टी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इसके ऊपर एक फौजी का यूनिफॉर्म में फोटो लगा हुआ है। ये तो या तो आमरीत में होता है या बादशाहत में होता है। नॉर्मल जमहूरी ममालिक में ये तो नहीं होता कि एक सियासी जमात अपना प्रोग्राम कर रही है और अपने प्रोग्राम में आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की फोटो लगा रही है। ये तो नामुनासिब बात है। तो इसका ना फौज को नोटिस लेना चाहिए और उन्हें ये पूछना चाहिए कि जनाब आप हमारा फोटो क्यों लगा रहे हैं और किस चक्कर में लगा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।